हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अपना आज का वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं सबसे पहले आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कहना चाहूँगा। और आज इस मौके पर हमारा वीडियो और भी खास हो जाता है क्योंकि आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि कहीं ना कहीं इस एक्ट की वजह से या इस कानून में जो प्रावधान है, जो ये भी इसमें प्रोसीजर्स दिए हुए हैं, इसकी वजह से कहीं ना कहीं हम लोगों को, जो हम हिंदुस्तानी हैं, कहीं ना कहीं हम सबको एक फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फ्री लीगल एड सर्विसेज, यानी कि आप मुफ्त कानूनी सलाह आप किस तरीके से ले सकते हैं या मुफ्त कानून की जो मदद है वो आप किस तरीके से आप अवेल कर सकते हैं। दोस्तों, होता क्या है कि जब हमारे कोई भी लीगल इश्यूज़ होते हैं या जब भी हमारी कोई प्रॉब्लम होती है, उसमें सबसे पहले हमारे दिमाग में जो एक बात आती है वो वकील आते हैं, जजेस आते हैं, हमारे ऑनरेबल जजेस आए हैं। उसके बाद कोर्ट का एक सिनेरियो हमारे सामने आ जाता है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे सामने निकल के आती है वो ये होता है कि एक तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और दूसरा कहीं ना कहीं हमारी जेब पे भी असर पड़ता है, यानी कि खर्च भी कहीं ना कहीं हो जाता है क्योंकि कोर्ट की फ़ीस होती है या उसके बाद वकील की फ़ीस होती है, आने जाने का खर्चा, बहुत सारे खर्चे होते हैं। और इन्हीं चीज़ों की वजह से शायद हमारे जो हिंदुस्तान के कुछ ऐसे नागरिक हैं जो शायद किसी एक मजबूरी की वजह से, चाहे वो कहीं जा नहीं सकते या वो कहीं कोई उनकी जो फिज़िकली डिसेबल हैं या उनकी कोई कई चीज़ों की उनको समझ नहीं है या कुछ भी कारण हो सकता है, और वो अपना जो लीगल राइट है, जो भी उनके हक हैं, वो उसको अच्छे तरीके से अवेल नहीं कर पाते। तो इन सब को मद्देनज़र रखते हुए जो हमारी सरकार है या जो हमारे, हम कहें कि जो हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो हमारी कमिटीज़ हैं, जो भी हमारी अथॉरिटीज़ हैं जो इस चीज़ को रन करती हैं, हमारे देश को चला रही हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज़ को फील किया और उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं किसी न किसी कारणवश, कुछ भी कारण हो सकते हैं, और कई लोग जो हैं वो कोर्ट के दरवाजे तक नहीं आते या उनको जो उनके हक हैं या जो उनके जो राइट्स हैं वो उनको नहीं अवेल हो रहे। और कहीं ना कहीं उनको राइट्स अगर अवेल हो रहे हैं तो उसके लिए उनको काफ़ी देर काफ़ी देर लग रही है या काफ़ी टाइम लग रहा है और उनको बहुत ज़्यादा खर्च भी उनका जो है वो आ रहा है। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक 42nd अमेंडमेंट की गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में, जिसके बाद क्या हुआ कि आर्टिकल 39A को इंट्रोड्यूस किया गया। इस 39 आर्टिकल के इंट्रोड्यूस होने के बाद आर्टिकल 14 और आर्टिकल 22 इनको एक और शक्ति मिली, इनको एक थोड़ा सा एक पावर मिला, और उसके तहत हमारा जो निकल के आया, जो कहें हम उसको जन्म हुआ, वो हुआ लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट का। और जब ये एक्ट अमल में आया तो इसके बाद काफ़ी सारी इसमें सारी चीज़ें जो हैं वो इंट्रोड्यूस की गई हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो और आपको मैं विस्तार से बताता हूँ कि किस तरीके से होता है। दोस्तों, जो ये लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट है, इस एक्ट में क्या होता है कि इसमें आपको बहुत सारे प्रावधान दिए गए हैं कि किन किन जगहों पर और किन किन मसलों पर आपकी हम जो कानून है या जो हमारे जो सिस्टम है, जो हमारा लीगल सिस्टम है, वो किस तरीके से आपकी हेल्प करेगा। लीगल सिस्टम जो है दोस्तों हमारा आपकी किस तरीके से हेल्प करेगा, उसमें जो सबसे जो जानने वाली बात वो ये है आप लोगों के लिए कि सेक्शन 12 दी गई है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट में, जिसमें ये पूरा बताया गया है कि कौन कौन से जो सिटीज़न है, कौन कौन से जो हमारे इस देश के नागरिक हैं, वो इस चीज़ को इस सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं या इस जो ये हमारी सर्विसेज है, जो ये लीगल सर्विसेज है, इसका किस तरीके से वो बेनिफिट उठा सकते हैं, उसमें पूरा दिया गया है। उसके बाद आगे जो सेक्शंस उसमें दी गई हैं, उन सेक्शंस में भी ये बताया गया है कि कौन कौन से मसले हैं या कौन कौन से आपके इश्यूज़ हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं या किन कोर्टों में आपका जो है ये लीगल सर्विसेज जो है आपको प्रोवाइड की जाएगी। दोस्तों, लीगल सर्विसेज जो है, फ्री लीगल सर्विसेज जो है, जो इस एक्ट के अंदर मिलती है, वो तकरीबन हर एक कोर्ट में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर तो नीचे मजिस्ट्रेट लेवल तक आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, आपका कोई भी किसी तरीके का केस है, चाहे वो हाई कोर्ट का केस है, चाहे सुप्रीम कोर्ट का केस है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का केस है, चाहे वो मजिस्ट्रेट लेवल का केस है, चाहे वो आपका किसी तहसीलदार के पास केस है, चाहे वो किसी भी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास आपका केस है, चाहे किसी भी ट्रिब्यूनल में क्यों ना हो, जैसे आपकी लेबर कोर्ट्स होती हैं, उसके बाद आपकी मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्रिब्यूनल होती हैं, और बहुत सारी ट्रिब्यूनल्स हमारे पास यहाँ पे। अगर आपका कोई भी केस वहाँ पे पेंडिंग है या आप केस करना चाहते हैं और किसी भी कारणवश, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम है, आपको किसी भी कोई फिजिकल आप खुद प्रेजेंस नहीं हो सकते, आपकी जो माली हालत है वो ठीक नहीं है, या कुछ भी आपकी प्रॉब्लम है, तो इस एक्ट के अंदर आपको फ्री लीगल सर्विसेज जो है वो मुहैया करवाई जाएगी।
अब दोस्तों इसमें एक जानने वाली बात एक बहुत ज़रूरी हो जाती है कि जो एक बदलते टाइम के साथ जो है ये लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट जो है इसको भी थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। इसमें भी कुछ ना कुछ एक बहुत ही अच्छी एक तब्दीली इसमें लाई गई है। तब्दीली क्या लाई गई है कि पहले जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी था उसको सिर्फ इन्होंने लिमिट रखा हुआ था कि ये सिर्फ कोर्ट तक ही लिमिट रहेगा, लेकिन जो मैंने आज प्रेजेंटली मैं देख रहा हूँ हमारी स्टेट में जिस तरीके से हो रहा है या पूरे देश में जो लीगल सर्विसेज का काम चल रहा है, ये सिर्फ कोर्टों तक महदूद नहीं रही है, या आप कह लें कि कोर्टों तक ये लिमिट नहीं रही है, ये कोर्टों के बाहर इनका दायरा बढ़ गया है। जैसे कि सपोज करें आप कोई एक सिटीज़न है, उसको अपनी गैस सिलेंडर के लिए या गैस की उसके लिए अपनी बुकिंग करवानी है या लाइसेंस लेना है गैस सिलेंडर के लिए, उसके फॉर्म भरने हैं, तो उसमें आपकी लीगल सर्विसेज जो है वो काम आएगी। उसके बाद अगर किसी को डेथ सर्टिफिकेट लेना है या किसी को बर्थ सर्टिफिकेट लेना है या किसी ने डॉक्टर के पास दिखा रहे हैं तो उनका प्रॉपर एक प्रोसीजर नहीं बन रहा है, कोई एक स्लिप नहीं बन रही है, कुछ भी कोई प्रॉब्लम है, या इवन कि अगर किसी ने अपनी ज़मीन जायदाद बेचनी है उसके लिए म्यूटेशन उसको चाहिए होती है, या कोई भी डॉक्यूमेंट होता है या कोई रजिस्ट्रेशन करवानी है, कुछ भी करवाना है आपने, मीन्स कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, जो हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसमें जितने भी राइट्स, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं आपको, अगर आपके किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है या उस फंडामेंटल आप राइट को आप इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए जो है ये फ्री लीगल सर्विसेज दी गई है। और इसमें सेक्शन 12 में बताया गया है कि कौन कौन से जो लोग हैं वो इसमें एलिजिबल हैं। इसमें मोटा मोटा मैं आपको बता दूं कि जो इसमें ज़्यादातर जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं वो हैं फीमेल्स, उसके बाद बच्चे, उसके बाद बुजुर्ग, और कुछ एक कैटेगरी दी गई है जो कि टाइम टू टाइम जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नोटिफाई करती रहती है कि कितनी लिमिट होनी चाहिए आपकी मंथली इनकम या आपकी ईयरली इनकम, जो कि इस एक्ट में आपको एलिजिबल बनाएगी इसको सर्विसेज लेने के लिए। दोस्तों दूसरी बात इसमें एक एक अच्छी निकल के आती है इस एक्ट में कि अब सपोज करें आपका एक घर है, आपके घर के पास कोई एक ऐसा, अगर आपको एक शख्स मिल जाए या कोई एक ऐसा पर्सन आपको मिल जाए जो आपकी मदद आपके घर के पास ही कर दे, तो कितना अच्छा रहेगा। इसी कंसेप्ट को दूर करते हुए, साथ करते हुए, पूरा करते हुए इस जो एक सिटीज़न का जो एक सपना है कि मुझे कहीं बाहर ना जाना पड़े अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए, तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट इन्होंने डाला है, वो है पैरालीगल वॉलंटियर्स का और पैरालीगल क्लिनिक्स का, लीगल एड क्लिनिक्स का। जो पैरालीगल वॉलंटियर्स होते हैं वो जो हमारा जो मोहल्ला होता है या जो हमारा टाउन होता है उसी के अंदर रहने वाले, जो वहीं के लोकल जो इनहेबिटेंट्स होते हैं, जो लोकली लोग होते हैं, वही उनमें से एक होते हैं जो कि थोड़े बहुत पढ़े लिखे होते हैं, जिनको मिनिमम एक क्वालिफिकेशन दी गई है, शायद 12th पास है या ग्रेजुएशन है, जिनको थोड़ी सी एक नॉलेज होती है और बेसिक नॉलेज उनको होती है, और उनको बेसिक नॉलेज दी भी जाती है कानून के बारे में, और थोड़ा थोड़ा उनको बताया जाता है कि किस तरीके से आपने लोगों की मदद करनी है। अब आपके कोई भी मसले हों, किसी भी तरीके का आपका मसला है, आपने सिर्फ ये करना है कि आपने अपने जो आपका एरिया है उस एरिया में आपने देखना है कि पैरालीगल वॉलंटियर कौन है, और आपने उसको अप्रोच करना है और आपने उसको अपनी प्रॉब्लम बतानी है, और वो देखेगा कि क्या आप इस एक्ट के अंदर या इस जो आपकी एलिजिबिलिटी दी गई है सेक्शन 12 में, क्या आप उसमें फॉल करते हैं। तो अगर आप फॉल करते होंगे तो आपको ईजिली इस एक्ट के अंदर आपको जितनी भी आपको मदद है वो पूरी मिलेगी। मदद के बारे में आपको मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। दूसरा इसमें कंसेप्ट निकल के आता है दोस्तों लीगल एड क्लिनिक्स का। जी हाँ, क्लिनिक्स का जब वर्ड आता है तो हमारे दिमाग में वाइट कोट आ जाता है, तो आपने सोचा होगा ये ब्लैक कोट है, किस तरीके से आ गया। लेकिन लीगल एड क्लिनिक्स का मतलब है कि क्लिनिक तो ये है, लेकिन ये जो है लीगली क्लिनिक है। इसमें आपका जो है जैसे आपकी कोई भी एक प्रॉब्लम है, सपोज करिए आपकी कोई आपके घर में कोई छोटा मोटा किसी का कोई भगवान ना करे कोई झगड़ा हो जाए, तो उस झगड़े को सुलझाने के लिए लोग जो है वो अदालत में चले जाते हैं, या लोग किसी तहसीलदार के पास चले जाते हैं, तो वो दूसरे दिन का उनको वेट करना पड़ता है, या कोई छुट्टी आ जाती है, कुछ हो जाता है, कुछ भी एक प्रॉब्लम हो सकती है, जाते हैं, या उनको टाइम लगता है उस चीज़ को रिड्रेस करने में। लेकिन लीगल एड क्लिनिक में आप उसी टाइम वहाँ पे पैरालीगल वॉलंटियर्स होते हैं, और एक जो लीगल काउंसिल है, जो एक वकील साहब हैं, वो वहाँ पे बैठे होते हैं। आप उनके पास जाइए, अपनी प्रॉब्लम बताइए, तो वो आपके प्रॉब्लम का उसी टाइम निपटारा कर देंगे। ये तो एक बात रही लड़ाई झगड़े की। अगर आपने कोई फॉर्म भरना है, आपको फॉर्म भरना नहीं आ रहा, या आपकी कोई भी आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है कि सामाजिक प्रॉब्लम है, कि जैसे आपने कोई फॉर्म भरना है, या कहीं आपने कोई चीज़ के आपको किसी चीज़ की जानकारी चाहिए, आपको किसी गवर्नमेंट स्कीम के बारे में आपको पता करना है कि गवर्नमेंट की क्या स्कीम है, किस तरीके से इसको करते हैं, या इसको अवेल किस तरीके से करना है, इस हद तक आपको लीगल एड क्लिनिक्स में पैरालीगल वॉलंटियर्स और जो वहाँ पे
लीगल काउंसिल बैठे होंगे, जो वकील साहब बैठे होंगे, वो आपकी पूरी की पूरी इसमें मदद करेंगे। दूसरा दोस्तों, इसमें मैंने आपको ये बताया था कि आपकी जो मदद है वो कोर्टों में किस तरीके की होगी। दोस्तों कोर्टों में आपकी जो मदद है वो हर लिहाज से या हर लेवल तक की होगी। सिर्फ आपने इस एक्ट के तहत अपने आप को जो है लीगल एड क्लिनिक्स तक पहुंचाना है और अपनी एक बताना है कि भाई मुझे ये लीगल सर्विसेज चाहिए। वो आपको बड़े ईजिली तरीके से आपको बता देंगे किस तरीके से आपने लीगल सर्विसेज जो है वो अवेल करनी है। और कोर्ट में अगर आपकी कोई एक छोटी सी फीस से लेकर बड़ी फीस तक, या कोई आपने जैसे कोई रेवेन्यू की कोई स्टैंप लगानी है, या कोई आपका ड्राफ्टिंग का चार्जेस हैं, या वकील साहब के चार्जेस हैं, मुझे जहाँ तक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये उस हद तक है कि अगर सपोज करिए आपका घर और कोर्ट के बीच में कोई डिस्टेंस है और आपके पास पैसे नहीं है वहाँ पे जाने के, उस लेवल तक आपकी जो है ये लीगल सर्विसेज जो है, जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है वो उस हद तक आपकी मदद करेगी। दोस्तों इन चीज़ों में आप जो है बहुत ज़्यादा इजीली आप इसको अवेलेबल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात इसमें ज़रूर जानने की है कि जो लोग वकील की सर्विसेज ले सकते हैं, या जो इतने सशक्त हैं, या जो इतने एम्पावर्ड हैं कि वो समाज में एक अच्छा रुतबा रखते हैं, उन लोगों को ये सर्विसेज जो है वो अवेलेबल नहीं होगी। लेकिन जो लीगल एड क्लिनिक है, लीगल एड क्लिनिक जो है वो सभी के लिए खुली है। मुफ्त कानूनी सलाह अगर आपने लेनी है तो आप मुफ्त कानूनी सलाह जाके वहाँ पे इजीली आप ले सकते हैं, उसमें आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों इस एक्ट में आपको सिर्फ एक चीज़ ये निकल के आती है कि सिर्फ आपको इस एक्ट के तहत अपने आप को एलिजिबल देके, या आपको इस एक्ट को आपने अवेल करना है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आपको इसमें आपको मिल जाएंगी। और बाकी तो आपको इस एक्ट में सब कुछ मिल जाएगा। आप गूगल भी करके देख सकते हैं लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का किस तरीके से है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। अगली वीडियो में आपको फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।